उम्मीद करता हूँ आप सब कभी ना कभी बाजार गए होंगे। बाजार गए होंगे तो आप बाजार में क्या होते हैं, ग्राहक, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का स्वभाव कैसा होता है? एक, उसे पता है क्या लेना है, जिसे हम कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड है, या जिसे पता है कि उसने लिस्ट करके ले गया है कि उसे क्या लेना है। दूसरा, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इस सेंस में है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज अच्छी है और लूं। ये अक्सरता आपने देखा होगा मेल के केस में कि क्या लें क्या ना लें, और जो लें वो बाद में आपके घर पे, ये अक्सर तो फीमेल को नापसंद होता है। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसे पता है क्या लेना है, क्योंकि उसने एक लिस्ट बना रखी है कि उसे क्या क्या चीज लेनी है। लिस्ट में उसने ले रखा है कि उसे वेजिटेबल्स लेने हैं, जैसे सब्जियां, उसे फ्रूट्स लेने हैं, या वो स्टेशनरी का कोई आइटम लेना चाहता है, या वो शर्ट लेना चाहता है अपनी साइज का। लेकिन शर्ट का कलर, जैसे ही वो अच्छी शर्ट की बात करेगा तो वो फिर कंफ्यूजन में चला गया कि जो चीज उसे पसंद आ रही है उसे शायद किसी और को पसंद ना आए। स्टेशनरी एक फिक्स्ड आइटम है कि पेन लेना है, पेंसिल लेना है, या स्केल लेना है, या कुछ और लेना है। ये सारी चीजें फिक्स हैं। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि अच्छा पेन कौन सा है, मॉन्टेक्स मर्करी का पेन अच्छा है, जेल पेन, या फिर रिनॉल्ड्स का बॉल पेन अच्छा है, फिर वो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये फ्रूट्स कौन कौन से लेने हैं, जब हमें पता है कि हमें सेब लेना है, केला लेना है, या कोई सा भी फल और लेना है, तो हम इसमें फिक्स हैं कि हमें क्या लेके चलना है। अगर लेकिन कोई कह जाएगा जो फल सेहतमंद है, और जो फल ज्यादा सेहतमंद है, तो ज्यादा सेहतमंद कौन से फल है वो मार्केट की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और आपको क्या लगता है कि कौन सा फल ज्यादा अच्छा है। कुछ फल जो आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको लगेगा वो फल अच्छा भी नहीं होगा, जो हम अपना टेस्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर रहे होते हैं। उसी तरह वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स हमें पसंद आता है, वो अच्छा लगता है, तो वो अगर उस हिसाब से अगर मार्केट लेने जाएगा तो वो कंफ्यूज होकर वापस आएगा। लेकिन उसे पता है क्या लेना है, कि करेला लेना है, आलू लेना है, सेब लेना है, तो वो अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड पाएगा और उससे अपने बजट के हिसाब से सामान ले पाएगा। और वो जो लेके आएगा वो घर में भी सबको पसंद होगा, क्योंकि उसने घर से वो लिस्ट बना के चला है कि यही चीजें लानी थी और इसके अलावा कुछ और नहीं लाना था। जैसे ही घर पे कोई कह दे कि आप अपनी पसंद की चीजें ले लें, तो आप अक्सर इस डिलेमा में फंसेंगे कि आप कंफ्यूज्ड में फंसेंगे। आप गए, घर पे कहा गया कि आपको जो पसंद आए वो लेके आ जाना, चाहे कुछ भी हो, जैसे शर्ट लेके आ जाना। आप बाजार गए, आपने पिंक कलर की शर्ट खरीद ली, लेकिन घर आके कोई कहेगा ये तो गर्लिश कलर है, या फिर कोई कहेगा ये तो लड़कियों जैसा कलर है। ब्लू किसी लड़की ने ब्लू ले लिया तो कहा ये तो कितना समरदाना कलर है, या ग्रीन किसी ने ले लिया, किसी को ग्रीन अच्छा लग रहा है, किसी को ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई अच्छे की डेफिनेशन में जाएगा तो हमेशा कंफ्यूजन के जाएगा। लेकिन उसे पता है, जैसे कि इंटरव्यू की ड्रेस जनरली ब्लैक और व्हाइट पहन के जाते हैं, तो वो वेल सेट ड्रेस होते हैं या नॉर्म्स होते हैं जिसे फॉलो करते हैं। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड के साथ जब हम इसे मैथमेटिकल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास आता है, जो निकल के आता है वो है सेट। सेट, सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का और एलिमेंट्स का। जो इसमें नोट करने वाली बात है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि जिसमें कुछ भी एब्स्ट्रैक्टनेस ना हो, जिसमें भावनात्मक मूल्यों पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जा रहा हो, उन सब सेट को कहते हैं, उन सब एलिमेंट्स को एक साथ या एक माला में पिरोए जाने को कहते हैं सेट। जैसे हम गेंदे का फूल बनाते हैं, तो सिर्फ गेंदे का फूल है, गेंदे की माला है, उसको माले को हम जब लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो गेंदे के माला ले आना,
या फिर किसी और नोटों की माला ले आना जो शादियों में पहनने में काम आती है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अच्छी फूलों की माला ले आए, तो अच्छे में का डेफिनेशन यहाँ फिर बदल जाएगा। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को जैस्मीन पसंद है, किसी को कोई और फूल पसंद है, तो वो फिर कंफ्यूजन स्टेट में चला जाएगा। लेकिन उसे वेल डिफाइंड होने के लिए जब पूजा पे चढ़ाने की माला चाहिए, गेंदे के फूल वाली माला चाहिए, तो आसानी से कर सकता है। दूल्हे को पहनाने जाने वाली माला चाहिए तो सीधे कर सकता है कि उसे वो नोट वाली माला चाहिए 50 का या 1000 वाले नोट का। तो हमें उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो हमें हमारी मूल चीजों को वो बता सके कि उस सेट में क्या है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें सेट के, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो हम जैसे पहले 3 नंबर नेचुरल नंबर्स के, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। एक जनरल नोटेशन हमारा इंग्लिश में ए बी एक्स वाई, इस तरह का नोटेशन हम यूज करते हैं। और अगर इसे लिखने का तरीका होता है इस फॉर्म में। जब हम इस फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लिख रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड। और जब हम उसमें अगर लिए लिख दें कि कोई एक एलिमेंट ऐसा एक्स ले जो एक्स एक नेचुरल नंबर है, सपोज कर लेते हैं 10 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास इस मेथड को कहते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट्स के नाम लिखे, एलिमेंट्स को डाले, वो रोस्टर मेथड कहलाते हैं। और सेट बिल्डर मेथड कहलाते हैं जिसमें उससे हम सीधे एलिमेंट्स ना डाल के उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या है। अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल लेते हैं एक सेट ऑफ सेट, अगर दो टर्म्स है, एक है सेट और एक है कलेक्शन। कलेक्शन को जब हम डिफिनिटनेस देते हैं तो हम कह सकते, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सेट बना रहा है। और एक जनरल हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम कलेक्शन की बात करते हैं। एक कॉमन जब भी हम इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें वेल डिफाइंडनेस की कमी हो भी सकती है और वेल डिफाइंड हो भी सकता है, तो उसमें उसे हम कलेक्शन से भी बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स ऑफ प्रेमचंद। अब ये गुड बुक्स की डिफिनेशन क्या है? किसी को गोदान पसंद है, किसी को गबन पसंद है, तो फिर इसमें गुड की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इसे हम, तो ये हमारे पास सेट नहीं रह जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम हटा दें, गुड को हटा दें, कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ प्रेमचंद, तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें तो सारी किताबों के नाम लिखे जा सकते हैं जो प्रेमचंद ने लिखी हों। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, प्रेमा, रूठी रानी इत्यादि जितने भी हैं, साथ में छोट, इसी को और अगर लिखे कि वो उन सब किताबों का संगठन करें जो कि छोटी कहानियां हो प्रेमचंद की, वो भी एक सेट बना देगा। अब जो हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसको जब हम लिख देंगे कि x इक्वल्स where x is collection of all books of प्रेमचंद, ये हमारे पास हो गया सेट बिल्डर मेथड। उसी को अगर हम दूसरा लिखें और उसे हम रिप्रेजेंट करें एक्स डैश से, तो इसके जैसे गोदान, गबन, रूठी रानी, प्रेमा, सेवा सदन, ये सारी जो किताबें हैं
ये हो गए रोस्टर मेथड में लिखने का तरीका हो गया। यहां तक समझ आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो सेट क्या हुआ? सेट एक तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा जिसमें कोई भी ऐसी चीज की उपस्थिति ना हो जिसमें हम जिसे कोई पसंद करे और कोई नकार सके। किसी इसके सबसे कॉमन एग्जांपल जो मिलते हैं, टीम, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में। उसमें अगर हम कहें कि हम इंडियन टीम के उन बैट्समैन का नाम बनाए जो बेस्ट, सब अच्छे खिलाड़ी हैं। अब अच्छे में डिफिनेशन में कोई कहेगा कि विराट कोहली, या फिर बेस्ट की डिफिनेशन कहेंगे तो कहेंगे कि विराट कोहली अच्छा है या सचिन तेंदुलकर अच्छा है। सौरव गांगुली कैप्टन अच्छे थे या एम एस धोनी कैप्टन अच्छे थे या विराट कोहली कैप्टन अच्छे हैं, तो फिर ये डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सबके हिसाब से आदमी के हिसाब से ये परिभाषा अलग होती रहती है। जो पुराने क्रिकेट लवर्स हैं उनको सचिन हमेशा पसंद आएगा विराट कोहली के ऊपर, लेकिन जो नए लवर हैं जिन्होंने सचिन को खेलते हुए ना देखा हो, सचिन विराट कोहली पसंद आएगा सचिन के ऊपर। इस तरह से इंटरचेंज हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जिसको दोनों भी पसंद हो। तो इन सबको कलेक्शन में रखा जा सकता है, लेकिन इन्हें सेट नहीं कहा जा सकता। सेट तब कहेंगे जब वो वेल डिफाइंड हो जाएगा, जब कहेंगे कि उन प्लेयरों का समूह बनाए जो कि जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन मारे हों। तो इसमें सचिन का नाम हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए। अब इसमें भी दो है चीजें हैं कि ये टेस्ट प्लेयर्स की बात हो रही है कि ओडीआई की बात हो रही है। अगर हम जनरल बात करेंगे तो हम उन सब खिलाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेस्ट में भी जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हो और ओडीआई में भी जिन्होंने बनाया हो, लेकिन हम पार्टिकुलर होने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो सके। तो रोस्टर फॉर्म के और रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड के और एग्जांपल देखें। इनके और एग्जांपल देखते हैं। सेट बिल्डर मेथड क्या है? उस लिखने का वो तरीका जिसमें हम स्टेटमेंट लिख के बताते हैं कि उस सेट के अंदर क्या क्या चीज है, और इसमें हम बताते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या है। एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं, जैसे हमने कुछ चीज लिखा, कोई एक सेट लिखा A1 2 3 4, अगर हम एक सेट मानते ही है तो इसके जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो अंदर मेंबर्स हैं, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, और भी अन्य नामों से जानते हैं। जो प्रमुख जो चीजें इस्तेमाल होती है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। सेट बिल्डर मेथड का एग्जांपल लें। इसका एग्जांपल हो गया, एक सेट ए मानते हैं। ये मैंने बता दिया था कि जब हम कोई लेटर मानते हैं तो किसी किसी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर हम नेचुरल नंबर के सेट बनाए तो इसका जनरल नोटेशन जब इसे हम नोट करते हैं, उसे कैपिटल एन हल्का बोल्ड एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स का। इसे हम अगर लिखे सेट बिल्डर मेथड के फॉर्म में, तो ये लिखाएगा एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अगर इसमें एक जीरो हम ऐड ऑन कर दें, ये बन जाता है हमारे पास होल नंबर। इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स वेयर एक्स इज अ होल नंबर। ये जो हमने लाइन लगाई है वो लिखने का तरीका है, जैसे बताने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करते हैं। कई जगह ये लाइन की क्या इस्तेमाल होता है, इस लाइन के अलावा हम कॉलन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसे डिवाइड करने के लिए कि दोनों की एक्स है, एक्स क्या चीज है। कई जगह आप देखेंगे कि एक्स के अंदर हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कि एक्स जो है वो सारे एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर के। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मतलब वो इस एलिमेंट से उठाए जा रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको लिखते हैं। इसके बाद इसकी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसका फॉर्म कैसा है। वो सारे एलिमेंट एन से उठाने हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे अगर रोस्टर मेथड के फॉर्म में? 1 4 9 16 25 49 36 49 etc और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये हमारे पास हुआ इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन का। ये रोस्टर मेथड में इस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर मेथड में इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या चीज। अब इसको हमने n इस तरफ लिखा है, ये इक्विवेलेंट है लिखने का x where x is a perfect square and x is a natural number। x परफेक्ट स्क्वायर भी है और x नेचुरल नंबर भी है। और भी अन्य तरीके से इसे लिखा जा सकता है, जो धीरे धीरे जब हम सेट के बारे में और जानेंगे तो हम लिख सकते हैं।